देखो जी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई का ही मुद्दा है मेन। जब से केजरीवाल जी आए हैं, ढोल पीट रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, धरातल पे कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल देख लो, एक छोटा सा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है नरेले में, उसमें ढंग से बुखार की टैबलेट भी नहीं मिलती। तो हम कैसे कहें, जबकि ये केजरीवाल जी के अंडर आता सारा। जब से एमसीडी में आए हैं, कॉलोनियों का बुरा हाल है, सीवर जाम पड़े हैं, जल बोर्ड की लाइन बैठी पड़ी है। तो मतलब कुल मिला के केजरीवाल जी ने दिल्ली का भट्ठा गोल कर दिया। यानी कि आपकी बातों से लग रहा है इस बार जो है दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। 100% दिल्ली में अब की बार बीजेपी केजरीवाल का सुपड़ा साफ करेगी और अपनी सरकार बनाएगी और सुविधाओं को बढ़ाएगी। आपको लगता है एक राष्ट्र में एक सरकार हो जाएगी तो काम हो जाएगा? देखो, ये तो डेफिनेट ऊपर से नीचे तक सरकार होगी तो काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर नहीं होती तो कई बार एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ये फैक्ट है भाई। कहीं केजरीवाल काम करना नहीं चाहता, कहीं बीजेपी थोड़ा सा उसको बैकअप कर देती है। लेकिन मेन तो यही है, जो शिक्षा में है, स्वास्थ्य है, सफाई। आज केजरीवाल ने बुरा हाल कर दिया, दिल्ली को गंदगी के कगार में बदल दिया। आप देख सकते हैं क्या हाल है। एक बार आप वहां दिखाओ, यहाँ दिखाओ, एमसीडी में कोई पूछने वाला नहीं है। तो केजरीवाल जब तक अपनी इसको नहीं सुधारेगा, दिल्ली का बेड़ा गर्क होता रहेगा। यानी कि राहुल गांधी की तरह अब जो है अरविंद केजरीवाल भी नहीं नजर आने वाले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से गई है तब से आई नहीं है। वो कांग्रेस का ही वोट बैंक लेकर केजरीवाल जी आए थे, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके उन्होंने वोट लिया। उसके बाद वो भी उसी राजनीति के दलदल में धंसते चले गए। जिन 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 जिनके अपोजिट वो आए थे, जिनको गाड़ियां बकते थे, ये चोर हैं। अब उन चोरों के साथ वो अपना बाहों में बाहें डाल के घूमते हैं, उन्हीं की पॉलिसियों को फॉलो करते हैं और फ्री का ढोल पीटते हैं। आज नरेला इतना पिछड़ गया है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, ड्यूटी वाले जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे लगते हैं उनको बाईपास तक अपने स्थान पर पहुंचने के लिए। तो परिवहन व्यवस्था को देख लो, स्वास्थ्य को देख लो, शिक्षा का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है, और साफ सफाई देख लो तो कुछ भी नहीं है, 0% है। केजरीवाल फैल है। देखिए, फ्री में देते हैं, अगर पीछे से उनके पास है तो बांटे ना। अगर पीछे तो कुछ है नहीं उनके पास, और जो है वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हैं। पीछे है नहीं, आगे बांटने का वादा कर देते हैं, वादा पूरा नहीं होता, इसलिए केजरीवाल जी पीछे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निश मलिक। इस वक्त हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में जो चुनाव आ रहे हैं, क्या वो चुनाव जनता के हित के लिए पिछली बार जब हुए थे सही साबित हुए हैं? यानी कि जो विधायक चुने गए थे वो सही थे, जो पार्टी आपने चुनी थी वो सही थी, और इस बार क्या सोच रहे हैं? वो पार्टी गलत थी, आज तक कोई काम नहीं हुआ। अब जो हमारे एमएलए चौहान जी है, कभी अपना हमारे पॉकेटों में नहीं आए। जब 5 साल हो गए, 5 साल में हमारे पॉकेटों में उसने कभी आई नहीं है। तब तो टिकट काट दिया। उसका टिकट काट दिया, हम तो शुक्र है जी, इसका टिकट काट गया, उसको दे दिया दिनेश भारद्वाज को। बहुत अच्छा किया गया, वो काम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट देखते हैं? नहीं, हम कैंडिडेट देखते हैं। कैंडिडेट हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। यहाँ के जो एरिया में आपके यहाँ पे समस्या है, उनका समाधान कुछ हुआ? नहीं, हमारे दिल्ली कुछ में नहीं। बदलाव हुआ है? दिल्ली में कुछ नहीं, हमारा कोई समस्या कोई हल नहीं हुई। हमारे गंदा पानी आ रहा फ्लैटों में, कभी सफाई नहीं हुई फ्लैटों में, तो समस्या ये हमारी समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली बदल दी है, दिल्ली की जनता क्या कहती है? देखिए जी, वो दावा करते हैं, सिर्फ दावों में ही रह जाते हैं। बाकी आप समझदार हो, पब्लिक भी अब समझदार हो चुकी है, क्योंकि कितनी देर ये दावे करेंगे। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। अभी क्या है, पीछे 4-5 साल से वृद्ध पेंशन ही बंद कर रखी है। अब अगर स्टार्ट की है कि 80,000 फार्म पूरे हो गए जी, बंद हो गए, तो ये समस्या थोड़ी है। कभी किसी सेक्टर को तनख्वाह नहीं मिलती, कभी डीटीसी वाला हो गया, कभी डॉक्टर हो गए, तो ये क्या है? अच्छा, ये फ्री में जो देते हैं दिल्ली में, उस पर आप? देखिए, फ्री में देते हैं, अगर पीछे से उनके पास है तो बांटे ना। अगर पीछे तो कुछ है नहीं उनके पास, और जो है वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हैं। पीछे है नहीं, आगे बांटने का वादा कर देते हैं, वादा पूरा नहीं होता, इसलिए केजरीवाल जी पीछे जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार 2025 में अरविंद केजरीवाल ही आएंगे? इस बार बदलाव आएगा जी। बदलाव? हाँ जी। तो बदलाव क्या कांग्रेस पार्टी में होगा, बीजेपी? जी, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी को क्यों इतना तवज्जो दे रही है जनता? ऐसा है जी, बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। और जो आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम और ये भेदभाव करने का? देखिए, ये ना आजकल राजनीति हो चुकी है। ना कोई हिंदू गलत है, ना कोई मुस्लिम गलत है, सिर्फ दो ही गलत है, एक अच्छाई और एक बुराई, एक इंसानियत और एक हैवानियत। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। हिंदू मुस्लिम यहाँ कितने झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ ये ही लोग कुछ कह के भड़का देते हैं, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जनता की तो मिलीजुली राय है, बस जो नेता अपनी जो पॉलिसियां बताएंगे, कुछ लोग उसके अनुसार मन बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो आम जो गरीब तबका है वो तो केजरीवाल के साथ है ही है, और जो युवा है वो बीजेपी के साथ साथ है।
कांग्रेस ने अपना जनाधार को ही रखा है। तो यही वो बात है कि अगर मान लो कांग्रेस कुछ भी अपना जनाधार वापस लेगी तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर नहीं वो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो केजरीवाल फिर से सरकार बनाएंगे। तो यानी टक्कर सिर्फ दो पार्टियों में है। जी हाँ, खुले में तो यही लग रहा है। अभी तो कांग्रेस तो पैर जमाने की कोशिश ही तो कर रही है, तो वैसे तो दो ही पार्टी में टक्कर है।